वेलकम टू कॉम्पिटिशन। सो हमारे आज के वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर एंड न्यूमरेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में नंबर और न्यूमरेशन से रिलेटेड जो भी चैप्टर में करवाया जाता है, जो भी इसमें आता है, वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका पूरा लेसन आज रिवाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोड्यूसिंग 5 डिजिट नंबर, मतलब कि सब 5 डिजिट के नंबर का इंट्रोड्यूस बच्चे को करवाया जाएगा। उसको कैसे राइट करना है और कैसे रीड करना है। थर्ड स्टैंडर्ड तक हमने 3 और 4 डिजिट वाले नंबर्स के ऊपर स्टडी किया था, उससे रिलेटेड सम सॉल्व किए थे। और फोर्थ स्टैंडर्ड में हम करेंगे 5 और 6 डिजिट वाले नंबर्स। सो 5 डिजिट का मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 43762। अभी इसको कैसे राइट करेंगे और कैसे रीड करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये इसमें कितने प्लेस वैल्यूज़ आते हैं। सो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। सो इसमें 5 प्लेस वैल्यूज़ हैं। 10,000 तक ये वैल्यूज़ आती हैं, तो हम इसको 10,000 में रीड करेंगे। लास्ट 10,000 वाली है तो वहीं से हम इसको रीड करेंगे। इट इज़ 43,762। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है 43,762 और 43 के आगे एक कोमा डाला हुआ है, मतलब कि ये नंबर 2 पीरियड्स में डिवाइड है। 4 डिजिट से अब जो भी नंबर होते हैं उनको पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। उनको लिखने के लिए एक फॉर्म होता है, उसमें हमें इसको लिखना होता है। तो पीरियड्स में कैसे डिवाइड करेंगे नंबर्स को, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ पीरियड, पीरियड क्या है और कैसे इसको डिवाइड किया गया है। नंबर को इस नंबर को कैसे पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, इसमें कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज़ आती हैं, ये हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट पीरियड हमारा आता है वंस का, और वंस के अंदर हमारी 3 प्लेस वैल्यूज़ आएंगी, वंस, टेंस एंड 100 की। जो वंस, टेंस और 100 की प्लेस वैल्यू है वो वंस के पीरियड में रहती है। और उसके आगे हमारा सेकंड पीरियड आता है थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स में 1000 वाला नंबर और 10,000 वाला नंबर रहता है। सो जब हमारा जो 3 प्लेस वैल्यूज़ के आगे हम कोमा लगाएंगे, यहाँ पे हमारा एक पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसके आगे हम 1000 वाले नंबर लेते हैं 5 डिजिट वाले नंबर के लिए। सो इट इज़ क्लियर कि 5 डिजिट का नंबर जो है वो 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड भी बच्चे को 1 मार्क का टिक करने के लिए, फिल करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 5 डिजिट का नंबर जो है वो कितने पीरियड्स में लिखा जाता है। तो इट इज़ आंसर होगा 2 पीरियड्स, 1000 एंड बंस। ये भी पूछा जाता है कि बंस पीरियड में कितनी प्लेस वैल्यूज़ आती हैं। तो हम बच्चे को ये भी क्लियर होना चाहिए कि बंस के पीरियड में 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं, वंस, टेंस एंड 100s। और थाउजेंड्स के पीरियड में 2 प्लेस वैल्यूज़ आती हैं, 1000 एंड 10,000। सो इट इज़ क्लियर कि 5 डिजिट के नंबर को कैसे लिखना है, ये क्लियर हो गया। अभी जब हम 5 डिजिट का नंबर कर रहे हैं तो इसमें हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है। सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर होगा वो हमारा होगा 10,000, और सबसे बड़ा जो हमारा नंबर है 5 डिजिट का, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999। ये बहुत ही ईजी है 5 डिजिट का बच्चे को लर्न करना। कैसे लर्न करना है, कैसे ये दिमाग में रखना है, इसके लिए बच्चे को क्लू दिया जाता है कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है किसी भी डिजिट का होगा वो हमेशा 0 में आएगा, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9 में आएगा। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर पूछा था ग्रेटेस्ट, तो हमने 5 टाइम 9 लिखा। और अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है तो हमने 1 के साथ 4 0 लगा दी, जिससे ये टोटल 5 नंबर हो गए, 5 डिजिट हो गए। तो ये स्मॉलेस्ट बन गया। अगर 4 डिजिट का लिखना होता हमें स्मॉलेस्ट, तो हम 1 के साथ 3 0 लगाते, तो टोटल ये 4 नंबर बन जाते। और
3 का पूछा होता हमसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, तो हम 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे, मतलब कि जीरो वाले नंबर्स हमेशा स्मॉलेस्ट होंगे, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट वाला नंबर होगा, रिपीटिशन ऑफ 9 होगी। 4 डिजिट का पूछा है तो 4 9 लिखेंगे, 3 डिजिट का पूछा है तो 3 9 लिखेंगे। हाँ, बच्चे को रीड करना भी आना चाहिए। और ये एक क्लू है बच्चे को माइंड में रखने के लिए, सो दैट वो कंफ्यूज ना हो। अब हम 6 डिजिट का नंबर को कैसे राइट करना है और कैसे उसको रीड किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने 6 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, इट इज़ 365382। अभी हमारे 6 डिजिट नंबर को लिखने के 2 मेथड हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। मतलब कि इसको 2 बेस में लिखा जाता है और 2 बेस में ही रीड किया जाता है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस 6 डिजिट के नंबर को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम कोमा है और 1 2 3, ये हम साफ साफ देख रहे हैं कि 3 नंबर्स जो है वो इस नंबर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो इसको कैसे रीड करेंगे, 3,65,382। ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि वंस के पीरियड में जैसे हमने 5 डिजिट वाले नंबर में पढ़ा था 100 टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू आएगी, थाउजेंड्स वाले में 1000 10,000 की, और जो हमारा आगे का 6 नंबर वाला 6 डिजिट वाला नंबर है वो लाख के पीरियड में आएगा। वो क्या आएगा, लाख के पीरियड में। सो यहाँ पे हम एक कोमा लगाएंगे, फिर 10,000 के आगे कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लाख का नंबर लेंगे। सो इट इज़ क्लियर, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के सिस्टम जो है वो 6 डिजिट का नंबर 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पीरियड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, इसमें वंस जो है हमारा पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही 3 नंबर्स आते हैं, 3 प्लेस वैल्यूज़ आएंगी, वंस 10 एंड 100 की। और जो 1000 वाला है उसमें हमारा 1000 आएगा, 10,000 वाला नंबर आएगा। और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है जो 3 हमने लिखा हुआ है, जिसको हम इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लाख में रीड करते हैं, वो इसमें 100,000 में काउंट किया जाता है। इसको 1000 में ही काउंट की जाएगी, इसको लाख नहीं पढ़ेंगे हम, इसको 100,000। मतलब कि जब सिंगल था तो 1000, डबल हो गया 10,000, और जब इसमें 3 नंबर हो गए एक साथ तो ये 365,000 इसको हम रीड करेंगे। सो इट इज़ क्लियर। सो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे रीड करेंगे, 365,382, ये है हमारा नंबर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का नंबर कितने पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा, तो ये 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा। और इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 डिजिट नंबर जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाएगा। और कौन से पीरियड में कितनी प्लेस वैल्यूज़ आएंगी ये भी आप क्लियर कर लें। वंस में 3 आती हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 1000 में भी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, जबकि इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1000 वाले पीरियड में 2 ही प्लेस वैल्यूज़ आती हैं। सो अभी हमारा बनता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बच्चा इसको लर्न करेगा, कैसे याद रखेगा कि उसको बिल्कुल भी वो इसको भूले ना, गलत ना करे। तो हमने यहाँ पे स्मॉल के लिए 0 वाला नंबर लेना था, 1 लगाया और इसके साथ 5 0 लगा दी। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इट इज़ 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। सो 1 लाख है ये। एंड ग्रेटर 6 डिजिट नंबर के लिए हमने 6 9 यहाँ पे लिखे हैं,
मतलब कि 9,99,999। तो अभी हमारा ये क्लियर हो गया 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर को कैसे लिखना है और कैसे रीड करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अभी हम इससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। नंबर और न्यूमरेशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, पुट कोमास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कोमास लगाने हैं। नंबर हमें दिया गया है और ये नंबर हम कैसे तो हमें जब हमें क्लियर होगा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो कि हमने अभी किया है तो हम ईजिली ये कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर जो है वो कितने डिजिट में है, इसमें कितनी प्लेस वैल्यूज हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। 10,000 वाला 5 डिजिट वाला नंबर जो 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पीरियड जो है वो वंस, जिसमें 3 प्लेस वैल्यूज आते हैं, वंस, टेंस एंड 100। उसके बाद जो फर्स्ट पीरियड है वो खत्म है तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा 1000 और 10,000 वाला हमारा सेकंड पीरियड में आएगा। तो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इट इज़ 48,369। नेक्स्ट हमारी जो नंबर है कि 6 डिजिट का नंबर है, ये लाख में है और इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का नंबर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पीरियड जो वो 100 में 3 प्लेस वैल्यूज आती हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कोमा लगाना। तो वंस, टेंस एंड 100, यहाँ पे हमारा एक पीरियड खत्म हो गया और सेकंड पीरियड में 1000 वाले में 1000 और 10,000 आएगा। 1000 एंड 10,000, यहाँ पे सेकंड पीरियड खत्म होता है तो यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा लाख, इट इज़ 1,75,300। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है पुट कोमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी हमें कोमास लगाने हैं। तो हमें नंबर को देखना है कितनी प्लेस वैल्यू में इसमें है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको लाख नहीं पढ़ेंगे, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वंस के पीरियड में तो 3 प्लेस वैल्यूज आएंगी, वंस, टेंस, 100, यहाँ पे कॉमा। और 1000 वाले पीरियड में भी 3 प्लेस वैल्यूज आती हैं, 1000, 10,000 और इसको हम 100,000 में काउंट करते हैं। यहाँ इसको ऐसे यहाँ पे कॉमा लगेगा। नेक्स्ट हमारा फिर से 6 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे भी हमारा वंस का पीरियड जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है 100 की प्लेस वैल्यू तक, तो इसके यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा 1000, 10,000 और 100,000 में रीड किया जाएगा। इसको कैसे हम रीड करेंगे, 783,565। ओके, इट इज़ क्लियर, ये हमारा क्लियर हो गया। अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अभी नंबर्स की हमें एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो लिखनी है। कि हमने पहले भी किया हुआ है सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर है तो आप 6 डिजिट में भी एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है बड़ा करके, खोल के, किसी भी चीज़ को खोल के उसको एक्सप्लेन करना। कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे हम ये सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले किया हुआ है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। जब भी हमें लिखना है तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले जो है हमारी प्लेस वैल्यू है 3, तो 3 लिखेंगे और इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो है लाख के प्लेस पे है तो 3 लाख बन गया। ये 3 लाख प्लस नेक्स्ट डिजिट है हमारा 9 जो है वो 10,000 के प्लेस पे है और इसके आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो ये 4 0 लगा दी हमने, ये बन गया 90,000। 10,000 वाला इसमें प्लेस वैल्यू है, प्लस आगे फिर से 9, उसके आगे 3 हमारे डिजिट्स हैं तो 3 0 लगाएंगे, प्लस 8 के आगे 2 0 क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, प्लस 7 और 0 एक आएगी 6 के लिए, प्लस 6। दिस इज आवर एक्सपेंडेड फॉर्म
सेम हम आगे करेंगे 4, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे हमारे 5 नंबर्स हैं तो 50 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारे 0 है तो हम इसको इसकी मतलब कि यहाँ पे खाली है तो हम इसको नहीं लिखेंगे या +0 लिखेंगे तब भी चलेगा, बट वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे भी 0 है तो हम यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 4, तो हम 4 लिखेंगे और 4 के आगे जितने नंबर्स हमारे लेफ्ट हैं, जितनी डिजिट हमारी बची हैं उसके लिए हम 0 लगाएंगे। +3 के आगे एक 0 एंड +0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इट डज़ नॉट मैटर। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर होगी। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है और इसके लिए फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका अलग से वीडियो भी बना के दे सकती हूँ किसी भी सम से रिलेटेड जो भी आपको अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट हमारा, अभी मैं ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें इतना ही आपको समझा पाऊँगी। मैं अपना चैप्टर कवर कर रही हूँ, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। अभी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है और इसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब कि इसको क्लोज करके लिखना है। तो इसको क्लोज करके लिखने के 2 वेज हैं, या तो जो प्लस का निशान जैसे हम बीच में लगा रहे हैं, हमने यहाँ भी लगाया, तो इन सारे नंबर्स को आप साइड में प्लस कर लो तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। या फिर आप सीधा प्लस नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं से स्टार्ट करो इसका आंसर लिखना। सबसे पहले जो है यहाँ जो लेफ़्ट साइड वाला नंबर है वहाँ का हम प्लेस वैल्यू लेंगे 4, उसके आगे ये जो है वो लैख के प्लेस पे है, इसके आगे 5 डिजिट हैं, और जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो 7 है और वो 1000 के प्लेस पे है, मतलब कि 10,000 वाला नंबर मिसिंग है, वहाँ पे उसका नहीं लिखा गया है, तो मतलब कि वहाँ पे 0 होगी। जिस तरह से हमने यहाँ पे 0 को नहीं लिखा वैसे ही यहाँ पे एक मिसिंग है, तो वो 10,000 वाला मिसिंग है तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे। फिर 1000 वाला लेंगे हम, ये वाला नंबर, इसके आगे 3 डिजिट्स हैं इसलिए हम ऐसे इसका पता हमें चल जा रहा है 1 2 3 इस नंबर पे आएगा तो इट इज़ 7। नेक्स्ट 100 वाले प्लेस पे है 8, टेंस पे है 9 और वंस वाले पे है 6। तो ये हमारा बन गया 4,07,896। या इसको हम प्लस, अगर हमें प्लस करना है तो हम प्लस भी कर सकते हैं इसका आंसर। अगर बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रही है तो नो प्रॉब्लम, ही कैन डू दिस। 1 2 3 4 5, फिर 7,000 1 2 3 7। लिखना कैसे है प्लस करने के लिए ये तो बच्चे को क्लियर ही होगा। 6 जगह टाइट है यहाँ पे, तो इसका आंसर आया हमारा 6। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आंसर, यहाँ पे इनको प्लस करके 6, यहाँ पे हमारा 9, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर नेक्स्ट खाली 0, फिर 4। तो ये वही हमारा आंसर आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो अभी शॉर्ट फॉर्म में कैसे नंबर्स को लिखना है ये भी क्लियर हो गया। अभी हम करेंगे नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ये बच्चे को ये भी क्वेश्चन बनता है इसमें, इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे लिखा है इट इज़ 200। अभी यहाँ पे कोमा लगाया है तो मतलब कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो 200,000 प्लस मिसिंग है +3,000 +600 +20 +6 इज इक्वल टू, आंसर में हमारे पास लिखा है 213,626। तो हमें जो यहाँ पे मिसिंग है उसको फिल करने हैं, तो ये वही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमने अभी किया है, तो वहीं से इसको हमें थोड़ा सा अपना माइंड चलाना है। तो हम जानते हैं कि ये जो है ये इस वाले डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो नेक्स्ट वाले का जो हमें नहीं दिया गया है वो हमें लिखना है। तो हम नेक्स्ट वाले का लिख देंगे 1 एंड उसके आगे 40, 1 2 3 4, 10,000 वाला नहीं लिखा था यहाँ पे। सो इट इज़ क्लियर।
नेक्स्ट हमारा एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, डैश प्लस 9000 प्लस 600 प्लस डैश प्लस 6। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है और एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ नंबर मिसिंग है, वो हमें लिखने हैं 99,686। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो मिसिंग है 90,000, क्योंकि हमें, अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का पता है तो आप ये फिल कर लोगे। आपको पता है फर्स्ट नंबर पे कौन नंबर मिसिंग है, तो आपको जो फर्स्ट वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखनी है 90,000 प्लस 9,000 प्लस 600 प्लस अभी एक और मिसिंग है जो कि 10 वाले इसकी है, 10 वाले प्लेस वैल्यू की है, तो वो है 8 वहाँ पे, तो हम यहाँ पे 80 लिखेंगे। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नंबर और न्यूमरेशन से रिलेटेड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें कैसे नंबर्स को लिखना है, सबसे पहले तो उसका पैटर्न पता होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले छोटे वाला नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कौन सा नंबर सबसे छोटा है, इसका हम यहाँ इस जो नंबर है इस साइड से हम देखते हैं जांचने के लिए। ये जो नंबर है ये है 3,18,542, तो ये लाख में है। नेक्स्ट हमारा 88,542, तो ये 1000 में है, ये लाख में है। तो इट इज़ क्लियर कि ये बड़ा है, ये छोटा है। उसके आगे है हमारा 21,386, तो यहाँ पे ये 88,000 था, ये भी 1000 में है, लेकिन ये 21,000 है। ये इसी साइड से हम नंबर्स की पहचान करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, लास्ट से नहीं करेंगे, तो वो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही इसका करने का तरीका ये है कि बच्चा जो है यहाँ से नंबर्स को रिकॉग्नाइज करे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लास्ट में हमारा आता है 1818। सो ये 1000 है, ये 21,000, ये 88,000। ये लाख की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये लाख तो सबसे ऊपर होता है। सो 1000 इज स्मॉलेस्ट, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1818। नेक्स्ट हमारा 21,000 वाला आएगा 21,386। नेक्स्ट 88,542 एंड नेक्स्ट 3,18,542। सो इट इज असेंडिंग ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग असेंडिंग का उल्टा होता है। असेंडिंग में हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर आते हैं, बल्कि ऊपर से नीचे आना है। सबसे पहले बड़े वाला नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो वैसे ही हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे नंबर्स को, यहाँ से हम रीड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहीं से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये है हमारा 9,90,876। नेक्स्ट है 7,90,000। ये 9 लाख है, ये 7 लाख है। बाकी आगे हमें यहीं से क्लियर हो गया ये बड़ा है। नेक्स्ट हमारा है 6,67,790, ये उससे छोटा है। और ये है हमारा 8,90,000, 8,90,776। तो सबसे बड़ा जो है 9 लाख वाला है, 9,90,876। उसके बाद हमारा 8 लाख वाला है, सारे लाख में ही है, तो ये इजी है। कई बार बीच में मिक्स की जाते हैं, कुछ लाख में है, कुछ 1000 में है, कुछ 10,000 में। तो वहाँ पर बच्चा अच्छे से नंबर्स को रिकॉग्नाइज करे। 90,776। नेक्स्ट हमारा 7 लाख, उससे छोटा 90,866। एंड नेक्स्ट हमारा बचा 6,67,790। कई बार बच्चा जो है वो यहाँ पे लास्ट से नंबर्स को पढ़ता है कि ये 6 है, ये 6, ये 0 0। सब यहाँ पे तो सारे सेम ही है। 76 या लास्ट में ये ऑलमोस्ट एक जैसे दिए हुए हैं। अगर आपको इसके लिए और अच्छे से सम्स को समझना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर formed by repeating the digits।
मतलब कि जो नंबर हमें दिए गए हैं इसमें इन नंबर्स से हमें स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा इनसे नंबर बनाना है वो भी 5 डिजिट का। ये 4 है और हमें 5 डिजिट का बनाना है और सबसे बड़ा इनसे जो बन सकता है तो हमें वो बनाना है। हाँ, रिपीट कर सकते हैं हम नंबर को। तो हम स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल नंबर लेंगे और रिपीट भी उसी को करेंगे, तभी वो स्मॉलेस्ट बनेगा। अगर हम नेक्स्ट वाले रिपीट करते हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे तो 14,000 बन जाएगा। 5 लिखेंगे 15,000। तो इसके आगे हम लिखेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट है, यहाँ पे 4 हमारा स्मॉलेस्ट है, फिर 5 और फिर 9। सो वैसे ही अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर इससे फॉर्म करना है तो हम ग्रेटेस्ट वाला नंबर लेंगे और उसी को रिपीट करेंगे, तभी वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। 99 बन गया। अगर हम यहाँ पे 5 लेते तो ये 95,000 बनता, बट 99 हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो हमें ग्रेटेस्ट वाले को ही रिपीट करना है। आगे जो हमारा इसके बाद 9 के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पे वो 5 है, फिर 4 और फिर 1। सेम यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है वो वैसे तो 0 है, लेकिन 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम सबसे आगे 0 लगाएंगे तो वो नंबर ख़त्म हो जाएगा, वो 5 डिजिट का नहीं रहेगा। 0 जो है वो उसका सबसे आगे कोई वैल्यू नहीं। अगर यहाँ पे हम 0 लगाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस नंबर में, ये 11,000 ही रह रहा है। सो यहाँ पे हम जब भी 0 वाला नंबर आता है तो 0 को कभी भी फ्रंट में नहीं लेना है, तो वो आपका नंबर नहीं बनेगा। तो इसके लिए 0 के बाद जो है स्मॉलेस्ट है 3, तो हम 3 को रिपीट करेंगे। नहीं सॉरी, स्मॉलेस्ट करना है तो हम 3 के बाद 0 लगा सकते हैं, 30,000। फिर हम 0 को रिपीट करेंगे, फिर 4 और फिर 7। अगर हम 3 को रिपीट करते यहाँ पे तो ये 33,000 बनना था। तो हमें बनाना है स्मॉलेस्ट। तो हम फर्स्ट नंबर तो हमने 3 ले लिया, पर उसके बाद हम 0 ले सकते हैं और रिपीट भी उसी को करेंगे, तो इससे हमारा वो स्मॉलेस्ट रहेगा। ग्रेटेस्ट इससे फॉर्म करना है तो हम ग्रेटेस्ट वाला लेंगे 7। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, उसी को रिपीट करेंगे 77,000, फिर 4 3 0। लास्ट में हम 0 ले सकते हैं, लास्ट में इसकी वैल्यू रहती है। नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो आता है सक्सेसर का और प्रेडिसेसर का। सक्सेसर का मीनिंग होता है एक नंबर आगे का। जो भी नंबर हमें दिया है उसका अगर हमें सक्सेसर लिखना है तो हमें उसका एक प्लस करना है। यहाँ पे है 4,52,098, तो इसका सक्सेसर होगा 4,52,099, मतलब कि हमने +1 कर दिया। और प्रेडिसेसर का मीनिंग होता है एक 1 स्टेप पीछे, मतलब कि हमें माइनस करना है। तो प्रेडिसेसर के लिए यहाँ पे हमने लिखा है 9,988, तो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9,987। ये है हमारा प्रेडिसेसर। सो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सब क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।